आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो कलर टेम्परेचर है। कलर टेम्परेचर को जिस डिग्री में मेजर किया जाता है वो केल्विन है। तो पहले हम केल्विन थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद कलर टेम्परेचर पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। Kelvin temperature scale developed by William Thomson. He also known as first born Kelvin. We commonly known two color temperature scale, Celsius, Fahrenheit, and today we learn about Kelvin scale. Kelvin temperature scale को विलियम थॉमसन ने डेवलप किया, जो कि फर्स्ट बॉर्न केल्विन के नाम से जाना जाता था और इसी के नाम पर इसको केल्विन स्केल का नाम दिया गया। हम ज्यादातर दो टेम्परेचर स्केल को जानते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और हमारी डेली रूटीन में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इनको यूज कर रहे होते हैं। और आज हम केल्विन स्केल को भी जानने वाले हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि टेम्परेचर क्या है? द एवरेज एनर्जी ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स। मूविंग मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी टेम्परेचर है। जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, और वो जितने एक दूसरे से ज्यादा दूर होते हैं और जितनी तेजी से मूव करते हैं उतना ही उस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और यहाँ तक कि वो चीज जम जाती है। तमाम वो चीजें जो मेल्ट हो सकती हैं उनका एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। लिक्विड चीजें मेल्ट भी हो जाती हैं और फ्रीज भी, और मेटल भी मेल्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे पानी की मिसाल लें तो सेल्सियस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जब हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो यहाँ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री के है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 डिग्री के है। और अब हम बात करते हैं कलर टेम्परेचर की। केल्विन कलर टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन हाउ थिंक कार्बन चेंज कलर व्हेन हीटेड फ्रॉम रेड टू येलो टू व्हाइट एंड देन ब्लू। इफ वी हीट इट इन लो टेम्परेचर इट्स प्रोड्यूस वार्म कलर एंड इट अपीयर रेड टू येलो। If we heat it in high temperature, it produce cool color and it look blue. कलर टेम्परेचर की बुनियाद इस बात पर है कि जब हम कार्बन को हीट अप करते हैं या किसी सॉलिड चीज को गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। वो पहले रेड होता है और रेड से येलो होने लगता है, उसके बाद व्हाइट होता है और उसके बाद ब्लू होने लगता है। कलर टेम्परेचर का ताल्लुक किसी चीज के गर्म होने से नहीं है, बल्कि गर्म होने पर इसके कलर के तब्दील होने से है कि जब हम चीजों को गर्म करते हैं तो उनके कलर किस तरह से तब्दील होते हैं। और दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मुख्तलिफ कैफियत पर कलर टेम्परेचर मुख्तलिफ रहता है। यहाँ मेरे पास एक चार्ट है जिसमें डिफरेंट कलर टेम्परेचर पर प्रोड्यूस होने वाले कलर को दिखाया गया है। अगर सूरज की रोशनी में हमारा कलर टेम्परेचर 1000 to 2000 के होता है तो कैंडल लाइट प्रोड्यूस होती है। कैंडल लाइट जैसा कलर प्रोड्यूस होता है जो उस वक्त होता है जब कैंडल जल रही होती है। 2000 to 3000 के पर टंगस्टन बल्ब, 3000 to 4000 के पर सनराइज और सनसेट। सनराइजिंग और सनसेट के टाइम स्काई कलर येलोश होता है और उस लाइट से तमाम चीजों पर भी बहुत मामूली सा येलो टच आ रहा होता है। 4000 to 5000 के पर फ्लोरेसेंट लाइट, 5000 to 6000 के पर एवरेज डे लाइट, 6000 to 7000 के पर नून लाइट, 7000 to 8000 पर मॉडरेट ओवरकास्ट स्काई। जब हल्के बादल होते हैं तो तब आसमान का कलर कुछ और होता है और उसी कलर से रिलेटेड शेड हमारी तमाम चीजों पे आ रहे होते हैं। चीजों के शेड हल्के से चेंज हो रहे होते हैं। 8000 to 9000 के पर हैवीली ओवरकास्ट स्काई, और अगर बादल बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, ब्लैकिश बादल आ रहे होते हैं तो शेड चेंज होने लगते हैं। और 9000 to 10000 के पर क्लियर ब्लू स्काई। डे के मुख्तलिफ औकात के दरमियान लाइट के कलर डिफरेंट रहते हैं। और अगर मैं बात करूं एलईडी बल्ब की तो यहाँ भी 1000 to 2000 के दरमियान वार्म व्हाइट लाइट होती है। येलो कलर की बल्ब होते हैं हमारे पास। अगर हम 3000 to 4000 के पे आए तो यहाँ सॉफ्ट व्हाइट,
5000 to 6000 के दरमियान न्यूट्रल वाइट, 7 to 8000 के दरमियान कूल वाइट, 9 to 10000 के दरमियान ब्राइट वाइट। ये मैंने एक हल्का सा व्यू दिया है। 1000 to 2000 के दरमियान 1100 हो सकते हैं, 1200 हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं। इस तरह से तमाम वैल्यू के चेंज होने पर डिफरेंट कलर आते हैं। हर कलर का अपना नाम होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको हल्का सा व्यू दे रही हूँ कि डिफरेंट कलर टेम्परेचर पर लाइट का कलर क्या होता है। और यहाँ एक बात वाजिया होती है कि जब कलर टेम्परेचर कम होता है तो वार्म कलर प्रोड्यूस होते हैं, और जब कलर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कूल कलर प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ मेरे पास एक इमेज है जिसकी मैंने मजीद 2 कॉपीज ली हैं, और ये इमेज मैंने unsplash.com से डाउनलोड किया था। यहाँ मिडल में वो इमेज है जो मैंने डाउनलोड किया है, और इसकी लेफ्ट साइड पे वो इमेज है जिसमें मैंने कलर टेम्परेचर को ज्यादा किया है। तो यहाँ आप देखें, इसमें ब्लू टच आ रहा है, यहाँ स्काई नजर आ रहा है, ट्री के दरमियान से वो थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम क्लियर है। अगर मैं राइट साइड पे आती हूँ तो यहाँ मैंने कलर टेम्परेचर को कम किया है, तो इसमें रेडिश शेड आ जाती है। कलर टेम्परेचर ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली जब हम फोटोग्राफी पे काम कर रहे होते हैं या वीडियो बना रहे होते हैं, तो वहां पर कलर टेम्परेचर को सेट करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ हमारा टॉपिक ये है कि कलर टेम्परेचर क्या है, कलर टेम्परेचर को कैसे एडजस्ट करना है, उससे रिलेटेड टूल तमाम ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं। अगर आप CorelDRAW सीखेंगे तो उसमें कलर टेम्परेचर से रिलेटेड टूल मौजूद होगा। अगर आप फोटोशॉप सीखते हैं, इलस्ट्रेटर सीखते हैं या कोई और ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसमें कलर टेम्परेचर से रिलेटेड टूल मौजूद होते हैं जिनकी मदद से आप कलर टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।